राहुल को आई मुस्लिमों की याद, यूपी का राजनीति में नया विवाद। क्योंकि जहां अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी मुस्लिम वोट के जरिए अपने हाथ को मजबूत करने में लगे हैं। क्योंकि अमेरिका में राहुल गांधी ने मुस्लिमों की स्थिति को लेकर एक ऐसी बात कह दी कि यूपी समेत पूरे देश की सियासत गर्मा। राहुल को आई मुस्लिमों की याद, यूपी की राजनीति में नया विवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिमों को लेकर अमेरिका में दिए बयान को लेकर देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। क्योंकि अमेरिका में बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी के एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह 80 के दशक में यूपी के अंदर दलितों की स्थिति थी, वही स्थिति आज मुस्लिमों की हो गई है। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. लेकिन राहुल जिस 80 के दशक का जिक्र कर रहे थे, उस वक्त यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जो बात राहुल ने मुस्लिमों को लेकर कही, उस पर राजनीति गर्म हो गई है। भाजपा ने राहुल के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। सत्ता वियोग की कुंठा कहूँगा कि सत्ता के बिना जो कुंठा से ग्रस्त कांग्रेस और उनके नेता हैं, जो अपना प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, आज उनके अधिकार को जनता ने उनसे छीन लिया है लोकतंत्र की ताकत के बल पर। इनके इस बयान का मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि इनके बयान में गंभीरता नहीं है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कुंठा से ग्रस्त कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के विरोध में विदेश में बोल करके कुछ समर्थन हासिल कर लेंगे, तो जो बचा कुचा समर्थन है वो भी गंवा देंगे। वो हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी पर और देश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर विदेशों में ही हमला क्यों करते हैं? उन्हें इतना बड़ा मंच यहाँ कांग्रेस पार्टी के रूप में यहाँ मिला है, यहाँ उन्हें ही बोलना चाहिए। लेकिन वो देश में, विदेशों में, दुनिया में भारत की छवि खराब करके। उधर ओवैसी भी राहुल को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं। ओवैसी मुस्लिमों की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी, तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी, तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज़ायद मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। लेकिन जहां तमाम राजनीतिक दल राहुल पर हमलावर हैं, वहीं सपा के दोनों मुस्लिम सांसद राहुल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक खतरे में तो नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों की हालात बहुत खराब है और भारत के रहने वाले मुसलमानों को उनका जायज़ हक मिल जाए, उनका रिजर्वेशन हो जाए, कानून में अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन हो जाए, तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी बराबर का अपने को शहरी समझेगा और बराबर के स्टेटस से और लोगों के साथ रहेगा। ये तो सच्चाई है कि भाई जहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ दलितों से भी हो रहा है। ये ठीक है बात। ये आज नहीं, पहले भी मुसलमानों के साथ हमेशा जुल्म होता रहा, लेकिन इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। कई बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि विदेशों में जाकर के राहुल गांधी सिर्फ भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में सभी का बेहतर विकास किया और सबसे ज्यादा केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले मुस्लिम समुदाय रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी लगातार विदेशों की धरती पर जाकर के भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है, लेकिन भाजपा लगातार उनके बयान को लेकर के राहुल गांधी के ऊपर मुखर है। दरअसल ये पूरी लड़ाई उस मुस्लिम वोट की है जिस पर यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस और AIMIM सब अपना दावा करते हैं। लेकिन 2024 में मुस्लिम वोट किसके लिए दरी बिछाएगा? अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अब देखिए, समझना होगा कि क्या कांग्रेस को मुस्लिम वोट की ताकत मिलेगी। सबसे पहले आपको तमाम फैक्टर्स हम बता देते हैं। देखिए, यूपी में 19% मुस्लिम वोट बैंक है।
लोकसभा की कई सीटों पर खासा प्रभाव ये वोट बैंक रखता है। सपा और बसपा से पहले कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट मिला करता था। निकाय चुनाव में मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की तरफ नजर भी आया। नगर निगम की 4 सीटों पर नंबर 2 पर कांग्रेस रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।